Students often ask me this question, Sir, grammar for spoken. Should we learn grammar for spoken? And is it right that without learning grammar, one cannot speak English confidently? Today in this session, I will be talking about the importance of grammar, how you can improve your language, your spoken skills without learning grammar. Or if you don't know anything, with the help of grammar, how you can be a good English speaker. I'm just going to talk about how you can improve yourself without learning grammar or how you can improve yourself with the help of grammar. So this video is going to be very interesting for all those who have a dream to become a good English speaker. So let's get started. सबसे पहले तो हम लोगों को ये सीखना होगा कि ग्रामर की अपनी क्या इंपॉर्टेंस है। ग्रामर हमारी लैंग्वेज को कैसे ठीक और सही करती है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि अगर आप मान लीजिए कि आपकी ग्रामर बहुत अच्छी है, तो आप ग्रामर की मदद से कोई स्टूडेंट्स अगर किसी प्रकार की कोई मिस्टेक कर रहा है एंड यू आर लिसनिंग इट, आप उससे सुन रहे हो, तो आप डेफिनेटली जज कर लोगे कि ये जो बंदा है या ये जो बंदी है यहां पर गलत है, या फिर ऐसा नहीं, इसको ऐसा बोलना चाहिए था शायद। तो आप ग्रामर की मदद से क्या कर पाते हैं, आप जो सिंपल मिस्टेक्स होती है उन मिस्टेक्स को जज कर पाते हैं। इन शॉर्ट, ग्रामर आपकी स्पोकन में, लैंग्वेज में जो भी मिस्टेक्स होती है उसको रेक्टिफाई करने का काम करता है। तो कहीं ना कहीं ग्रामर एक टूल होता है जो आपके लैंग्वेज को इंप्रूव करवाता है। लेकिन अगर आपको यह लगता है कि विद द हेल्प ऑफ ग्रामर ओनली यू आर गोइंग टू बी गुड इंग्लिश स्पीकर, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। ग्रामर एक सोर्स है, एक जरिया है जिससे आप सेंटेंस मेकिंग स्ट्रांग कर सकते हो, बट इफ यू थिंक कि उसी से आपको इंग्लिश आ जाएगी तो यह पॉसिबल नहीं है। लेकिन उसकी सही प्रैक्टिस से, अगेन आई वुड से दिस लाइन, कि आप अगर ग्रामर की सही प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसी ग्रामर से आप स्पोकन इंग्लिश बोलना सीख जाते हो। जो हमारी टेक्निक है पर्सोना इंस्टीट्यूट की, वो यही टेक्निक है कि हम स्टूडेंट्स को उस लेवल पर ग्रामर पढ़ाते हैं कि वो ग्रामर को पढ़कर उन सेंटेंस को स्ट्रांग करके अपने सेंटेंस मेकिंग को इतना स्ट्रांग कर लेता है कि वो उसी की मदद से बोलना शुरू कर देता है। दूसरी चीज, आप सबसे पहले तो ये समझें, मैंने आपको एक तो बता दिया कि भाई ग्रामर की इंपॉर्टेंस है, उससे आप मिस्टेक जज कर लेते हैं, आप अपनी लैंग्वेज को सही कर लेते हैं। क्वेश्चन उठता है कि क्या सर मैं वाकई में अपनी लैंग्वेज को ग्रामर से अच्छा इंप्रूव कर सकता हूं? तो बहुत अच्छा आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए आपने टेंसेस को कंप्लीट कर लिया, आपको सारे टेंसेस की समझ डेवलप हो गई, आपको पता चल गया कि प्रेजेंट सिंपल टेंस वहां यूज होता है जो भी एक्टिविटीज हम करते हैं सुबह से शाम तक। तो आपको क्या करना है, आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रैक्टिकल यूज समझना है। मैं अगर आपसे पूछूं व्हाट यू डू डेली, then you would say, I wake up early in the morning, I brush my teeth, I get ready to go to college, I go to college, I meet my friends in the college. So ये जो statements अभी आपने दिए कि I meet my friends, I go to college, I wake up early in the morning, I brush my teeth, all these activities that you perform daily from morning to till night, that you have spoken. अब आपको ये देखना है कि ये सारे के सारे यूजेस जो हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस पर बेस्ड थे, ऐसे सिंपल पास्ट टेंस जो एक्टिविटीज आपने करी, तो आप ये ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स को समझ के, इन कॉन्सेप्ट्स को नेक्स्ट लेवल पर प्रैक्टिस करके आप अपनी स्पोकन को इंप्रूव कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो कि आई थिंक आप सभी को पता होनी चाहिए, वो है हाउ टू आस्क क्वेश्चंस। क्योंकि होता क्या है, एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट इसलिए भी इंग्लिश नहीं बोल पाता कि उसको प्रश्न पूछते नहीं है, उसको इसकी समझ ही डेवलप नहीं होती कि मुझे कैसे प्रश्न करना है, मुझे कैसे क्वेश्चन करना है, और इसी वजह से वो आंसर नहीं कर पाता है। आपको याद रखना है कि क्वेश्चंस इंग्लिश में दो प्रकार के होते हैं, एक जिनकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है, दूसरे होते हैं आपके डब्ल्यूएच वर्ड। फॉर्चुनेटली हमने हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, जिसका नाम है पर्सोना इंस्टीट्यूट फॉर इंग्लिश, टेलीग्राम ग्रुप में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए ऐड किए हैं। करीब 40,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए हैं। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो अभी जुड़े और उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को ले, और उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस की मदद से आप अपनी लैंग्वेज इंग्लिश को इंप्रूव करें। अगर मैं आपसे पूछूं, इज दिस अ मार्कर पेन? नो सर, दिस इज नॉट अ मार्कर पेन, दिस इज द स्मार्ट बोर्ड एंड दिस इज द पेन दैट इज यूज्ड ऑन स्मार्ट बोर्ड, राइट। सो इस तरीके से आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाए, मैं पूछूं आपसे, आर यू फ्रॉम इंदौर? यस सर, आई एम फ्रॉम इंदौर। अगर आप नहीं हैं, आप दिल्ली से हैं, तो आप क्या कहेंगे? नो सर, आई एम नॉट फ्रॉम इंदौर, आई एम फ्रॉम दिल्ली। तो इस तरीके से ये होते हैं हेल्पिंग ऑफ क्वेश्चंस, जिनको हमेशा आंसर यस नो में दिया जाता है। इन्हें हम यस नो क्वेश्चंस भी कहते हैं। इसके अलावा सेकंड जो कैटेगरी क्वेश्चंस की होती है वो होते हैं डब्ल्यूएच वर्ड्स। अब डब्ल्यूएच वर्ड्स में वाई, व्हेन, वेयर, हाउ लॉन्ग, फॉर व्हाट, हाउ मेनी, हाउ मच, बहुत सारे डब्ल्यूएच वर्ड्स हैं। हमें इन सारे के सारे डब्ल्यूएच वर्ड्स के सेंटेंसेस बनाने की प्रैक्टिस करनी होती है। व्हाई आर यू गोइंग देयर? When do you go there? Why do you learn English? At what time do you attend your class?
ऑल दिस क्वेश्चंस वी हैव टू प्रिपेयर, और इनको प्रैक्टिस करने के साथ साथ इनको आंसर करने की टेक्निक को भी डेवलप करना है। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं व्हाई डू यू लर्न इंग्लिश, आई लर्न इंग्लिश बिकॉज माई इंग्लिश इज वीक। व्हाई आर यू गोइंग देयर, आई एम गोइंग देयर बिकॉज आई एम लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम देयर। Why do you watch Persona Institute's video? I watch Persona Institute's video because I like Ajay sir's teaching. If you truly like my teaching, just make a comment that sir, I like your teaching, and I will definitely give you a heart like. Now, so मैं चाहूंगा कि आप जो है इस चीज को समझे कि ये क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से वर्क कर रहा है। आप जब ये कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे देन यू विल फाइंड दैट थिंग्स आर ट्रूली इजी टू लर्न। उतनी टफ नहीं है जितनी टफ हम उन्हें समझते हैं यार, थिंग्स आर वेरी इजी टू लर्न। तो आप मेन पॉइंट पर मैं अगेन फिर से आता हूं कि भाई ग्रामर की क्या इंपॉर्टेंस है। अभी मैंने आपसे कहा कि भाई ग्रामर जो है आपकी लैंग्वेज में मिस्टेक्स को कम करती है। दूसरी चीज मैंने बताई कि अगर आप ग्रामर जानते हो, आपको टेंसेस की समझ है, आपको बेसिक मॉडल्स की समझ है, तो आप इसको नेक्स्ट लेवल पर प्रैक्टिस करके अपने स्पोकन में इनको यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं हम लोग डायरेक्टली कि सर क्या मैं सिर्फ कुछ भी नहीं ग्रामर में सीखे बिना इंग्लिश बोल सकता हूं? आई वुड से यस। वाओ, क्या बिना ग्रामर सीखे भी इंग्लिश बोली जा सकती है? यस यू कैन। लेट मी टेल यू वन थिंग, now you are able to speak your native language. Have you joined any coaching classes for this? Have you done any grammar course for this? Now today you are able to speak Marathi. So have you joined any Marathi coaching classes to learn Marathi? First you learned grammar of Marathi, then you started speaking Marathi. You would say no sir, मेरे घर में मम्मी पापा सब बोलते हैं, मैं सीख गया। Yes, the same thing I am talking about. आप अपनी लिसनिंग की मदद से, लेकिन याद रखिए ये उन्हीं के लिए है जिनका मीडियम इंग्लिश रहा है या फिर जो ऐसे एनवायरमेंट में रहे हैं जहां पर लोग इंग्लिश बोलते हैं। ये टेक्निक उन्हीं पर एप्लीकेबल हो पाएगी। अगर आपने इंग्लिश का कभी सेंटेंस बनाया ही नहीं है या फिर इंग्लिश के कभी कोई सेंटेंस सुने ही नहीं है, तो अगर आपको लगता है कि आप इंग्लिश सुनकर सीखने वाले हो तो ये पॉसिबल फिर वहां नहीं है। ये टेक्निक उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है, दोज हु आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम, दोज हु हैव गॉट द एनवायरमेंट ऑफ इंग्लिश। उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए ये टेक्निक पॉसिबल है कि वो बिना ग्रामर सीखे, यस, विदाउट लर्निंग ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स दे कैन कॉन्फिडेंटली इंप्रूव देयर इंग्लिश। लेकिन वो उन्हीं के लिए पॉसिबल हो पाएगा जिनका मीडियम इंग्लिश रहा है या फिर जिनको इंग्लिश का एनवायरमेंट मिला है। अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं, ठीक है, और आपको ऐसा लगता है कि भाई मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट हूं और मैंने कभी इंग्लिश के लिए कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया है, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूं, मुझे तो इंग्लिश प्रॉपर्ली रीड भी नहीं करते आती है, तो मैं कैसे इंग्लिश अपनी लिसनिंग के थ्रू कर लूंगा? ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए स्टूडेंट्स इस चीज पर विशेष ध्यान देना है कि बहुत सारे लोगों के द्वारा आपको कहा गया होगा कि सुनो, आप इंग्लिश के गाने सुनो, इंग्लिश मूवीज देखो, सबटाइटल वाली मूवीज देखो, इससे आपको इंग्लिश आएगी। आपको इंग्लिश इससे नहीं आने वाली है। जब तक आप उसका बेसिक नहीं समझोगे, जब तक आप अपने सेंटेंस मेकिंग को स्ट्रांग नहीं करोगे, क्योंकि आपका मीडियम इंग्लिश नहीं रहा है, आपने इंग्लिश को कभी सुना ही नहीं है, आपको क्या लगता है कि आप सुनकर फिर सीखने वाले हो? यह संभव नहीं है। इस चीज को समझें आप लोग, क्योंकि हम लोग हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में जब स्टूडेंट को प्रैक्टिकली चीजें पढ़ाते हैं, हमारे पास दोनों कैटेगरीज के स्टूडेंट होते हैं। एक वो भी होते हैं जो इंग्लिश मीडियम के होते हैं, ऑलरेडी उनको इंग्लिश आती है, दे आर कमिंग ओवर हियर टू इंप्रूव देमसेल्व्स मोर। ऑन दी अदर हैंड हमारे पास वो कैटेगरीज के स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनको इंग्लिश में कुछ नहीं आता। वी स्टार्ट फ्रॉम जीरो, हम उनको जीरो से स्टार्ट करवाते हैं और उनको जीरो से सेंटेंस मेकिंग कैसे समझना है, सेंटेंस के अंदर क्या क्या चीजें होती है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को कैसे आइडेंटिफाई करना है। वी जस्ट टीच देम दिस थिंग्स, और ये चीजें उनको पढ़ाकर धीरे 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 हम लोग ऊपर लेकर आते हैं, और फिर एक लेवल उनका ये आता है कि वो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के साथ में कॉम्पीट करते हैं। तो भाई ये जो लेवल जहां से हमने शुरुआत करवाई थी, उस लेवल पर उनको लाने में हमको पता है कि हमने कितनी सारी ग्रामेटिकल चीजें उनको पढ़ाई है, कितने सारा कंटेंट प्रैक्टिस करवाया, तब जाकर वो इस लेवल पर पहुंच पाए। सो आई वुड से टू ऑल ऑफ यू कि आप अपने लेवल को जज करें और इसके अकॉर्डिंग आप अपनी लैंग्वेज को इंप्रूव करें। पर्सोना इंस्टीट्यूट ने एक प्लेलिस्ट भी बनाई है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जिनको ये लगता है कि मुझे अपनी इंग्लिश को अच्छे से अच्छा इंप्रूव करना है, तो आप हमारी प्लेलिस्ट को विजिट करें। हमारी प्लेलिस्ट के अंदर आपको सारा कंटेंट दिया। अगर आपको फर्स्ट डे से इंग्लिश सीखना है तो बहुत जल्दी एक ऐसा सीरीज स्टार्ट हो रही है, जी हाँ, संडे सैटरडे सीरीज। ये संडे सैटरडे सीरीज में आपको हर संडे जो है 7:30 को यूट्यूब पर
लाइव क्लास मिलेगा। संडे और सैटरडे सप्ताह में 2 दिन, जी हाँ स्टूडेंट, संडे और सैटरडे सप्ताह में 2 दिन आपको यूट्यूब पर क्लासेस मिलेंगी, जिसमें हम सारा का सारा कंटेंट आपको सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाएंगे। आपको जो भी डाउट होगा, डाउट सॉल्विंग भी आपका वहीं पर करवाया जाएगा। हमारी कोशिश रहेगी कि आपको पर्सोना इंस्टीट्यूट की ये जो ऑनलाइन क्लासेस है जो यूट्यूब पर मिल रही है, इसके माध्यम से हम आपको सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ा सकें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में कुछ अच्छे कंटेंट के साथ में। टिल देन टाटा बाय, हैव अ गुड डे।